हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डी के सर, आपके केमिस्ट्री टीचर। आप जानते ही हैं मुझे, मेरा नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, आपका ही मेंटर, आपका ही टीचर, आपका भाई, केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो बच्चे 10th से 11th की तरफ मूव करते हैं, तो 10th से 11th की तरफ मूव करते हैं तो एक्चुअली उनको केमिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। क्योंकि इनिशियली जब बच्चे 10th में होते हैं तो उन्हें एक छोटा सा आइडिया होता है, साइंस का। और साइंस में ही थोड़ी सी केमिस्ट्री की भी आइडिया होता है, उसी में बायो का भी, उसी में फिजिक्स का आइडिया होता है। पर जब वो 11th में आते हैं तो एक वहाँ से एक ग्रेट जंप है। ठीक है ना, एक आप देखेंगे तो एक ही बार में उसमें ड्रास्टिक चेंज है। मतलब यदि 10th के कॉन्सेप्ट को देखें और 11th के कॉन्सेप्ट को देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा बहुत ही बड़ा सा गैप है। तो उसी गैप को हम लोग थोड़ा सा फुलफिल करेंगे आराम से इन चीज़ों को। ठीक है ना, और आप लोग एंजॉय करिएगा, वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा हाँ कि किस तरह आपने कैसे क्या सीखा है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मेनली अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जो मेनली बात करते हैं वो अपन करेंगे स्टाइकियोमेट्री की। स्टाइकियोमेट्री 1 की। ये स्टाइकियोमेट्री 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरे को इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें देखिएगा कुछ मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सब कराया हुआ है, कुछ मैंने साइंटिफिक नोटेशंस कराए हुए हैं, कोई सिग्निफिकेंट फिगर कराया हुआ है, मैंने राउंड ऑफ कराया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने करवाया हुआ है उधर, तो उधर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा हाँ, और देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है ना, अभी जो आज जो बात करने वाले हैं वो स्टाइकियोमेट्री 1 है। इसका मतलब है कि इसे हम लोग और भी क्या बोलते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। अब मैंने कहा मोल कॉन्सेप्ट की जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से बात करेंगे। अब एक बच्चा मेरे को पूछ रहा था कि सर मैंने बहुत टीचर को पढ़ाते हुए देखा है, मैंने देखा सीधे वो मोल्स से स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअली मोल्स है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, मोल्स इज नथिंग, मोल्स इज कुछ भी नहीं। मोल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोल्स एक किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि मैं कहूं कि 1 वीक इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहते हैं कि 7 डेज। मैं बोलूं कि 1 सेंचुरी, तो आप कहते हैं 100। मैं बोलूं 1 डजन, तो आप कहेंगे कि 12। अच्छा एक बात बताइए, क्या 1 डजन का मतलब 12 होता है? क्या 1 सेंचुरी का मतलब 100 होता है? अरे भैया, उस जमाने में सेंचुरी को कोई 200 बोल दिया होता तो वो 200 हो गया होता। एक वीक के अंदर 7 डेज होता है, मैं 8 डेज इंक्लूड कर दूं तो वो 8 डेज हो जाता। तो क्या है, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ठीक इसी तरह क्या है कि जो अपन मोल्स की बात करेंगे, तो मोल्स भी क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फॉर्म में। सर समझ नहीं आया, ये लिसन एग्जैक्टली मीन है कि मान लीजिए मैंने कोई सब्सटेंस लिया और मैंने इसका वेट दे दिया। मान लीजिए मैंने कोई ग्राम दे दिया, मैंने उसकी कोई वेट दे दिया। अब वेट दिया, मैंने बोला इसको मोल में टर्न कर दो। इसका मतलब है वेट को मोल में टर्न किया जा सकता है। मैंने आपको वॉल्यूम दे दिया और वॉल्यूम को मैंने कहा कि मोल में टर्न कर दो। इसका मतलब है कि वॉल्यूम मोल में टर्न किया जा सकता है। मैंने कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, मॉलिक्यूल्स दे दिया, एटम दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, नंबर ऑफ आयंस दे दिए, ठीक है, कुछ भी दे दिया और मैंने कहा मोल्स में टर्न हो जाने के लिए। इसका सीधा मतलब रहा कि मोल्स भी क्या है, अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक क्वांटिटी को एक फॉर्म से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टर्न करने का तरीका है। तो मैंने कहा कि मोल्स को अलग अलग तरीके से आप टर्न कर सकते हैं। तो मोल्स को टर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देखें तो अपन क्या कर सकते हैं, मोल्स को वेट के टर्म में ले जा सकते हैं, मोल्स को वॉल्यूम के टर्म में बात कर सकते हैं, मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बात कर सकते हैं, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात कर सकते हैं, मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में बात कर सकते हैं, मोल्स को
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में बात कर सकते हैं। मोल्स को नंबर ऑफ आयंस के फॉर्म में बात कर सकते हैं। मतलब मोल्स को किसी की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मोल्स को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जितने भी फॉर्म हैं मैं एक एक करके उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। ये सारे डिस्क्रिप्शंस जो होंगे वो इजी होगा और सारे डिस्क्रिप्शन को अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको यूज करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मोल्स वेट की। तो देखिए, जब मैं बात करूं मोल्स वेट तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यदि अपन देखें मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए मैंने किसी का वेट दे रखा है, कोई भी सब्सटेंस एक्स है जिसका मैंने वेट दे रखा है और मुझे उसके मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मैं उसका मोल्स इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखिए, मैं टेक्निकली बात करूं तो मैंने क्या किया है, वेट को मोल में टर्न किया है। यहां पे देखिए, मोल्स को मैंने मोल्स को वेट में टर्न कर सकते हैं या वेट को मोल्स में कर सकते हैं, वॉल्यूम को मोल्स में कर सकते हैं, पार्टिकल को मोल्स में कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कर सकते हैं। मतलब अपन ये जितनी भी चीजें देखते हैं तो मोल्स को किसी भी फॉर्म से हम लोग सीधा सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि मोल्स क्या है, मोल्स इज नथिंग, मोल्स इज द सेम एज यूनिट एंड वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना, या वन फॉर्म टू अनदर। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को दूसरे फॉर्म में हम लोग सिर्फ टर्न कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मोल्स, ठीक है। अब क्या है, मैंने मोल्स वेट देखा तो अपन वेट दे दिया, मैंने बोला मोल्स निकाल दो, तो क्या करना है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं इन चीजों का, ठीक है। मान लो अपन बोल रहे हैं क्या कि इसके अंदर मैंने 11 ग्राम CO2 दे दिया, क्या दे दिया, 11 ग्राम CO2, और मैं बोल रहा हूं कि इसका मेरे को मोल्स निकाल दो। अरे भाइयों, अब आप देखो कि मैंने इसमें करा क्या है कि मैंने इसमें इसका वेट दे रखा है और मुझे मोल्स चाहिए, तो मेरे को एक रिलेशन मेरे पास ये भी है ना, मोल्स इज इक्वल टू मतलब मोल्स वेट रिलेशन। तो मोल्स वेट रिलेशन को इस बार हम लोग कैरी करें तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, दिस इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। So it is 11 and gram molecular mass of CO2 is 44। भैया CO2 को देख रहे हैं अपन, CO2 ले रहे हैं तो CO2 का क्या हो जाता है, CO2 कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16 into 2 is 44, तो क्या होगा, दिस इज 0.25, ठीक है। तो बहुत इजी है इन चीजों को निकालना, ठीक है। आप लोग आई होप सो आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या यूज किया है, सिर्फ मोल्स वेट रिलेशन यूज किया है। अब हम लोग मोल्स वॉल्यूम रिलेशन को यूज करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चे। आप लोग साथ के साथ लिखते भी जाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पहले लिख लें और फिर समझने की कोशिश करें। तो अभी अपन बात कर रहे थे मोल्स वेट रिलेशन की, मैं सेकंड बात करने वाला हूं मोल्स वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है ना बच्चे। तो मेरा क्या है, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन। अब देखिए, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन को मतलब हम लोग वॉल्यूम को मोल्स के टर्मिनोलॉजी में किस तरह बात करेंगे। तो देखिए, मोल्स वॉल्यूम रिलेशन में अपन देखें तो क्या करेंगे हम लोग कि सीधा सीधा होता क्या है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 और ये भी लीटर। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, मतलब कोई मीनिंग था मेरा या यूं ही मैंने लिख दिया। इससे पहले मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया होगा, कुछ लॉज पढ़ाए थे, इट इज गे-लुजाक्स लॉ। एक होता है अकॉर्डिंग टू गे-लुजाक्स लॉ। गे-लुजाक्स कहता है कि यदि आप एक STP कंडीशन, मतलब यदि आप कोई स्टैंडर्ड कंडीशन कैरी कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन को कैरी करते हुए यदि आप किसी भी गैस की वॉल्यूम देखें, गैस कोई भी हो, ठीक है, तो गैस की वॉल्यूम हमेशा कितना होता है, 22.4, ठीक है। क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जिसको आप STP कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपने कोई भी गैस, लेट A, B, C, ऐसा आपने गैस ले लिया, A ले लिया, B ले लिया, C, और सबको STP कंडीशन पे रख दिया और सारे गैसों का आपने इक्वल मोल लिया, 1 मोल,
1 मोल और यहाँ भी 1 मोल ले लिया। अब सबके यदि आपने इक्वल मोल्स लिए हैं तो आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम भी सेम होगी, मतलब 22.4 होगा, 22.4 होगा। दिस इज द कंडीशन एट एसटीपी। मतलब जब अपन एसटीपी का कंडीशन लेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होएगा, इसकी वॉल्यूम जो है वो 22.4 होगा। तो इसका मतलब हुआ जब भी कभी, ओके, एंड वन मोर थिंग, ये लुजैक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, क्योंकि अपन वॉल्यूम की जब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो मेनली हम लोग गैस के लिए ही ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि सॉलिड का और लिक्विड का इन दोनों की वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग गैस की बात करें तो गैस के केस में क्या होएगा कि जब भी अपन कभी मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए बच्चे, अभी मैं ये सारे के सारे मैंने अभी भी स्टार्टिंग में बोला था कि अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज नोन एज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हम लोग बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं और सिर्फ आपको मोल्स के बारे में एक आइडिया दे रहे हैं कि अपन मोल्स इस तरह डिटरमिन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि चलो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है कि मैंने ले लिया CO2 लिया और CO2 एट एसटीपी लिया इसको, ठीक है। मैंने इसकी वॉल्यूम आपको दे दिया 5.6 लीटर। मैंने कहा कि भाई इसका मोल्स निकाल दो और साथ के साथ इसमें CO2 का क्या वेट है, वेट भी निकाल दो। क्या क्या निकालना है, मोल्स और वेट दोनों के दोनों निकालना है। अब बच्चे, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो देखो अपन मोल्स निकालना होता तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी divided by 22.4, so it is given volume is what, 5.6 divided by 22.4, it is equal to 1 by 4 is 0.25, ठीक है। अब मैंने आपको मोल्स दिया, so moles is already given and we want weight. So again according to the first relation, मैंने first relation भी डिस्कस किया था। First relation was moles is equal to given weight upon gram molecular mass, guys. Well, so moles is 0.25 and given weight is unknown and gram molecular mass of CO2 is 44. We have already discussed. So it is 44. So given weight is equal to 0.25 into 44 is 11 gram. है ना बच्चे। तो देखो कितना आसान है ना। अपन कभी वेट फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी मैं वॉल्यूम दे रहा हूं, कभी वेट निकालना है, तो कहीं ना कहीं मोल इज द जंक्शन पॉइंट। इसका मतलब है कि हमें मोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोल्स को हमें सीखना है, ठीक है। तो आप लोग लिख डालें, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो सेकेंड रिलेशन क्या है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी। तो बच्चे, क्या मैं इसको इस तरह लिखूं क्या, हाँ जी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि नंबर 1, यदि इन दोनों को इस तरह लिखें, नंबर 1 मोल्स इज इक्वल टू, एक मैंने बोला गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, और इसी मोल्स को मैंने क्या लिख दिया था, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। इसका मतलब हुआ कि यदि कभी अपन मोल्स गिवन है तो मैं ग्राम मोलिकुलर मास भी डिटरमिन कर सकता हूँ, कभी वॉल्यूम डिटरमिन कर सकता हूँ, कभी गिवन वेट डिटरमिन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने दो रिलेशन को एक साथ लिख लिया। अब नेक्स्ट रिलेशन अपन देखें तो नेक्स्ट रिलेशन में अपन क्या देख रहे हैं कि मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन। अब मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेशन देखें तो किस तरह डिटरमिन करेंगे, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है according to एवोगैड्रोस, ठीक है, according to एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम कि क्या होता था, V is directly proportional to n, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं कि मान लेते हैं कि अपन एक कंटेनर में, और इस कंटेनर में A ले लिया गैस, B ले लिया, C ले लिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
अब इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। क्योंकि गेन-लुजाक्स में मैंने क्या कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल था, ये जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यार इसको अपन देखें कि यदि मान लो अपन 1 मोल ले लेते हैं, इसको ये भी मैंने 1 मोल ले लिया और ये भी मैंने 1 मोल ले लिया, तो यदि मैंने कहा ये यदि 1-1 मोल सबको ले लेते हैं और कंडीशन सबका सेम कर दें, ठीक है ना, कोई एसटीपी कंडीशन पे ले लें, ठीक है। और यदि मैंने तीनों का सेम कंडीशन ले लिया तो तीनों में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, 1 Na, मतलब 1 एवोगैड्रो नंबर, 1 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू, अपन जानते हैं ना 1 एवोगैड्रो नंबर कितना होता है बच्चे, 6.022 into 10⁻23, ठीक है। तो यदि अपन इस कॉन्सेप्ट में यदि मोल्स, मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे और मुझे बोले कि मोल्स फाइंड आउट कर दो, तो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, दिस इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करूं इसको, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखिए एक रिलेशन मेरे पास ये भी आ गया, इस रिलेशन से भी हम लोग मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लो अपन एक क्वेश्चन देते हैं, एक मैंने बैलून दे दिया और इस बैलून में मैंने क्या किया, CO2 डाल दिया एट STP, ठीक है। और इसमें मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने क्या कर लिया, 3.011 into 10⁻24 नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल दिए। मैंने बोला भैया इसका मोल्स निकाल दो, भाई इसकी वॉल्यूम भी निकाल दो और इसका वेट भी निकाल दो। देखिए अब अपन 3 चीज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मोल्स निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो और वेट निकाल दो, 3 डिफरेंट चीजें पूछ रहे हैं। अब मैं इसका सबसे पहले मोल्स देख लें, तो यदि अपन मोल्स देखेंगे, सो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट गाइस, दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro number. So given number of particles is what? It is 3.011 into 10⁻24 divided by 6022 into 10⁻23. So overall it is 5 moles. कितना हो गया बच्चे, ये 5 मोल्स। अब देखो तुम लोग तो नोन हो, तुम लोगों को सब कुछ पता है कि अपन इससे पहले भी रिलेशन जो पढ़ाया हुआ है उसमें मेरे पास तो ये भी रिलेशन पड़े हुए हैं। तो मेरे पास मोल यदि डिटरमाइंड है, यदि मोल मेरे को पता है, तो मैं वेट भी निकाल सकता हूँ और वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब इजीली इस चीज को, मोल्स को वहां पे सब्स्टिट्यूट करो और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सारी चीजें डिटरमिन कर लो। तो आज हमने इस वीडियो में 3 चीजें अभी डिस्कस किया है, मोल्स वेट, मोल्स वॉल्यूम एंड मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। कीप वॉचिंग एंड सेव एंड शेयर इट, ठीक है बच्चे। अपने दोस्त को भी बोलिए, सेव करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगले वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आपका टीचर, आपका केमिस्ट्री वाला DK सर, बाय बाय।